चिंता में भारत जोड़ो यात्रा भी पहुंच रही है मध्य प्रदेश। सीएम के सवाल पर सिंधिया की ही भाषा बोल रहे हैं उनके समर्थक। भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे मध्य प्रदेश के नजदीक आती जा रही है, राज्य में राजनीति तेज होती जा रही है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने में जुटी है तो बीजेपी इसमें पलीता लगाने की कोशिश कर रही है। कोशिश है कि लोगों में इसका अच्छा संदेश ना जाए, इसके लिए पूरी की पूरी कैबिनेट झोंक दी गई है। मध्य प्रदेश चुनाव एक साल दूर है, ऐसे में शिवराज के सामने चुनौतियां अपार हैं। जनता में बदलाव की चाहत है, एक के बाद एक घोटाले भी सामने आ रहे हैं। विपक्षी दल कांग्रेस सड़क पर दिख रहा है, चुनौतियां पार्टी के बाहर दिख रही हैं तो पार्टी के अंदर भी चुनौतियां बढ़ती दिख रही हैं। साफ है, मुकाबला आसान नहीं दिख रहा है। मुश्किलों में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बढ़ती लोकप्रियता ने भी डाल रखा है। प्रदेश में इस समय सिंधिया की लोकप्रियता शिवराज के बराबर हो चुकी है। जिस तरह से पार्टी हाईकमान की नजर में सिंधिया छाए हुए हैं, उससे शिवराज को अपनी कुर्सी के लिए खतरा दिख रहा है। वैसे शिवराज हाईकमान को नाराज होने का कोई मौका नहीं दे रहे हैं, इसलिए कुर्सी को बचाए हुए हैं। लेकिन कब तक कुर्सी बचेगी, इस पर सवाल उठ रहे हैं। शिवराज का सबसे बड़ा टेस्ट 10 दिन बाद शुरू होगा। 20 नवंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। 13 दिन में यात्रा मध्य प्रदेश रहेगी और फिर 3 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी। इस यात्रा में मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच आमने सामने का मुकाबला होता है। दोनों ही दलों के बीच राज्य की लगभग सभी सीटों का बंटवारा होता है। यात्रा के बीच पहला हिंदी भाषी राज्य होगा। ऐसे में अगर मध्य प्रदेश में राहुल की यात्रा को जबरदस्त सपोर्ट मिला तो फिर पूरे हिंदी बेल्ट में कांग्रेस के अंदर जबरदस्त उत्साह दिखाई देगा। इसका असर गुजरात चुनाव पर भी पड़ सकता है, इसलिए शिवराज यात्रा को पलीता लगाने में जुट गए हैं। इसके लिए सीएम हाउस में शिवराज ने मंत्रियों की बैठक बुला ली। बैठक में सिंधिया समर्थक मंत्री भी पहुंचे थे। सिंधिया समर्थक मंत्रियों की इच्छा है कि उनके नेता मध्य प्रदेश की कमान संभाले, लेकिन बीजेपी में खुलकर बोलने पर पाबंदी है और जब उनसे सवाल हुए तो जवाब वैसे ही मिले जो सिंधिया बोल रहे हैं। सिंधिया समर्थक पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ ने कहा कि शिवराज सीएम है, वो ही सीएम रहेंगे। हम 2023 का चुनाव उनके नेतृत्व में ही लड़ेंगे। धाकड़ से जब सवाल किया गया, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मध्य प्रदेश आए थे। सड़क की दशा को देखकर उन्होंने जनता से माफी मांगी थी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जिन मंत्रियों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है उनकी छुट्टी हो सकती है। विधानसभा चुनाव में टिकट का भी संकट दिख रहा है। मामला धाकड़ के मंत्रालय से ही जुड़ा था, इसलिए उन्होंने इस तरह की किसी भी संभावना से इंकार कर दिया। उल्टा ही सवाल कर दिया कि इस तरह की बातें कहां से आती हैं, सवाल में दम नहीं है। दूसरी, शिवराज सरकार के वरिष्ठ मंत्री गोपाल भार्गव ने मंडला की सड़क पर गडकरी की माफी को लेकर कहा कि सड़क सियासत के चलते सही नहीं हो पाई। 8 महीने से ठेके को निरस्त करने की कोशिश चल रही है, लेकिन कोई न कोई अड़ंगा आ जाता है। गड्ढे तो भोपाल की सड़कों पर भी हैं, उन्हें भी ठीक करने की कोशिश चल रही है। बजट की कमी है, जैसे ही बजट आ जाएगा सड़कों की दशा सुधर जाएगी। भार्गव ने दावा किया कि 8 महीने में सड़कों की दशा सुधार दी जाएगी। 1 साल का समय नहीं लगेगा। दरअसल 1 साल का समय तो अब विधानसभा चुनाव में भी नहीं रह गया है। अगर सड़कें सही नहीं हुई तो फिर विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बन जाएगा।